नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले एक बड़ी खबर के साथ करते हैं तो कानपुर के मरकज मस्जिद के पास तेज धमाका हुआ। धमाके में 4 लोगों के घायल होने की खबर है। इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मिश्री बाजार में धमाके से दीवारें तक चटक गई और मूलगंज थाना क्षेत्र में देर रात को अचानक धमाका हुआ। बम स्क्वाड और पुलिस टीम मौके पर मौजूद। धमाके की जांच में जुटी हुई है पुलिस की टीमें। सुरक्षा एजेंसियां भी इस वक्त जांच कर रही है। अब तक 6 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। कानपुर के मरकज मस्जिद के पास जोरदार धमाका हुआ जिससे कि इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। घटना मूलगंज थाना क्षेत्र के मिश्री बाजार इलाके की बताई जा रही है। धमाका इतना तेज था कि आसपास की दीवारें तक चटक गई और कई लोग जमीन पर गिर पड़े। इस हादसे में 4 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई जिन्हें तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया गया। धमाके की सूचना मिलते ही पुलिस और बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और यहां पर जांच की शुरुआत कर दी गई। इलाके को घेर लिया गया है। धमाके की वजह की जांच जारी है। इलाके में दहशत का इस वक्त माहौल लोगों के बीच बना हुआ है और प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। वहीं अब तक कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। लगभग 6 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है। कानपुर में एक मस्जिद के पास खड़ी 2 स्कूटी में तेज धमाका हुआ था और इससे बाजार में भगदड़ मच गई। लोग सड़क पर भागते नजर आए। धमाके से बाजार की 6 दुकानों की दीवारें चटक गई। एक दुकान की फॉल सीलिंग तक गिर गई और धमाका इतना तेज बताया जा रहा था कि 500 मीटर तक इसकी आवाज सुनाई गई। साथ ही इस घटना में एक महिला समेत लगभग 6 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जो कि बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। उन्हें गंभीर तौर पर चोटें आई हैं और इसी के साथ साथ पुलिस ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवा दिया था ताकि उनको उचित समय पर सही इलाज भी मिल सके। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस इलाके की जहां पर ये धमाका हुआ था। बताया जा रहा था कि पास में मस्जिद थी और अचानक से जो 2 स्कूटी वहां पे पहले से पार्क थे उन दोनों स्कूटी में धमाका हुआ था। हालांकि अब ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर वजह क्या रही थी, किसकी ये स्कूटी थी, इस स्कूटी में आखिर धमाका हुआ तो क्यों और कैसे हुआ और क्या ये पहले से प्लानिंग की गई थी। तो तमाम ऐसी जिंदगियां और इन जिंदगियों को लेकर के अब सवाल भी उठ रहे हैं कि जिनकी जिंदगियों पर ये आफत बनी है, जो अभी भी अस्पताल में तड़प रहे हैं, जो ना जाने कब इस दर्द से उभर पाएंगे और ना जाने उनके जख्म कब भरेंगे। ऐसे में अब कई सारे सवाल भी इर्द गिर्द सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी खड़े हो रहे हैं और साथ ही साथ अब ये भी पता लगाया जा रहा है क्योंकि कई सारी जांच एजेंसियां जुट चुकी है, इस बारे में पता लगाने की कोशिश जारी है कि आखिर क्या कुछ उस दौरान हुआ था, कैसे ये धमाका हुआ। क्या किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी कि आखिर यहां कुछ ऐसा होने वाला है। तो फिलहाल इस बारे में तमाम जानकारी अब जांच एजेंसियों की ओर से जुटाई जा रही है। तो कानपुर ब्लास्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे, उत्तर प्रदेश के कानपुर के मेस्टन रोड पर अचानक सड़क किनारे खड़ी 2 स्कूटी में धमाका होता है और जिसके बाद से कई लोग घायल बताए जाते हैं। लगभग ये संख्या जो लोगों की बताई जा रही है घायल होने की 4 से 8 के बीच में बताई जा रही है और ये संख्या बढ़ या घट भी सकती है। हालांकि जो लोग घायल बताए गए थे उनको नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, उनका इलाज जारी, जिसमें से अभी भी पुलिस की ओर से कहना है कि लोगों को इलाज दिलवाया जा रहा है और साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि स्कूटी को पार्क किसने किया था, इस स्कूटी में क्या पहले से कोई विस्फोटक सामग्री रखी हुई थी, किसी तरीके का बॉम्ब प्लांट किया गया था, आखिर ये धमाका हुआ कैसे। तो फिलहाल तमाम ऐसे एंगल जिनको लेकर के पुलिस की ओर से ये जांच का दायरा अब आगे बढ़ाया जा रहा है। कानपुर के पुलिस कमिश्नर की ओर से भी इस बात की जानकारी साझा की गई थी कि अवैध रूप से रखे गए पटाखों के कारण ये धमाका हो सकता है। इसकी जांच अभी की जा रही है और ये एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया वो भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। आप इस लाल घेरे में देख सकते हैं जिस दौरान ये जो स्कूटी यहां पार्क थी अचानक से उसमें धमाका होता है और उसके बाद देखिए जो आसपास में लोग मौजूद थे उनके बीच में दहशत का माहौल बना। कैसे कई लोग जो वहां मौजूद थे, आप अमूमन तौर पर ये देखते होंगे कि कैसे मार्केट के जो क्षेत्र होते हैं, जो जगह होते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ होती है और खास तौर पर जब त्योहारों का मौका आता है। अभी हाल फिलहाल में करवा चौथ और उसके बाद दिवाली का मौका और ऐसे में मार्केट में सबसे ज्यादा भीड़। लेकिन आप सोचिए कि इस जगह पे अचानक से जब इस तरीके के धमाके हो तो कितने लोगों की जिंदगियों पर बात बन जाएगी। और ऐसे में ये बताया जा रहा है कि कई लोग जख्मी हुए हैं, बुरी तरीके से उन्हें चोटें आई हैं, कई लोग बुरी तरह झुलस गए हैं। हालांकि नजदीकी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। पता ये लगाया जा रहा है कि ये धमाका कैसे हुआ है क्योंकि कई सारे ऐसे मामले बताए जा रहे हैं कि
अवैध तरीकों से जब पटाखों की बिक्री होती है या कहीं पर पटाखे ऐसे रखे होते हैं उनमें भी धमाका हो सकता है, या क्या किसी तरीके की विस्फोटक सामग्री यहाँ पर पहले से रखी हुई थी, पहले से कोई प्लानिंग थी? इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अंकित संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, जानकारी चाहेंगे आपसे, फिलहाल आपके पास क्या अपडेट है? बिल्कुल सुरभि, मैं इस समय घटनास्थल पे ही मौजूद हूँ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर कल देर शाम जो है वो ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट के बाद जो तस्वीरें हैं वो स्वयं बयां कर रही हैं कि जो ब्लास्ट था वो कितना भयावह था। कि यहाँ पर जो खिलौने की दुकान थी उस दुकान का पूरा सामान जो है वो बाहर फैला हुआ है। बगल में आप देख सकते हैं कि ये दीवार है जिसमें टाइल्स लगे हुए हैं। ये टाइल्स जो है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। देर रात तक यहाँ पर जो पुलिसकर्मी थे, जो एटीएस की टीमें थी, उन्होंने छापेमारी करी। छापेमारी के दौरान एटीएस को कुछ चीजें जो है वो मिली जिसको वो साक्ष्य के रूप में अपने साथ लेकर लखनऊ रवाना हुई है। कानपुर कमिश्नर की अगर बात मानी जाए तो उनका कहना है कि पूरे घटनाक्रम की जांच जो है वो की जा रही है। वहीं स्कूटी में जो ब्लास्ट हुआ है उसकी जो वजह है वो कानपुर पुलिस आयुक्त के हिसाब से ये बताई जा रही है कि जो पटाखे थे उसमें जो है वो ब्लास्ट हुआ था, जिसके चलते इस तरीके का जो बड़ा धमाका था वो दिखाई दिया। फिलहाल जो जांच है वो की जा रही है। एटीएस जो है वो टेरर एंगल से भी जांच कर रही है, क्योंकि आपको बता दें कि ये गली जो है ये काफी ज्यादा सेंसिटिव मानी जाती है। रामनवमी के दौरान यहाँ पर जुलूस निकालने को लेकर जो है वो पथराव भी किया गया था, तो जो ये गली है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव मानी जा रही है। लेकिन अंकित, पुलिस कमिश्नर का भी इस बीच स्टेटमेंट आ जाता है और पुलिस कमिश्नर की ओर से जिस तरीके की जानकारी साझा की गई कि अवैध पटाखों का स्टॉक रखा गया था, इस वजह से धमाका हुआ। यहाँ किसी को कोई ऐसी जानकारी नहीं थी कि अवैध तरीके से यहाँ पर पटाखों को स्टॉक रखा गया है, वो भी बाजार के उस इलाके में जहां पर सबसे ज्यादा अमूमन तौर पर भीड़ देखने को मिलती है। बिल्कुल सुरभि, आपको बता दें कि ये मूलगंज थाना क्षेत्र का इलाका है। मूलगंज थाना क्षेत्र में विगत कई सालों से अवैध तरीके से जो पटाखे हैं उनका भंडारण किया जाता है और दीपावली के समय पर मेस्टर्न रोड और मूलगंज की जो दोनों पट्टियां हैं उन दोनों पट्टियों में अवैध तरीके से दुकान लगाकर जो पटाखे हैं उनको बेचा जाता है। कल देर रात जब धमाका हुआ उसके बाद जब पुलिस ने जहां पर छापेमारी करी, दुकानों के शटर तोड़े, तो कई ऐसी दुकानें थी जिसमें अवैध रूप से पटाखों का जखीरा जो है वो बरामद हुआ था। आप देख सकते हैं कि ये तंग गलियां हैं। इन तंग गलियों के अंदर जो दुकानें देख रहे हैं, इन्हीं दुकानों में जो जांच करी गई तो वहां से जो पटाखे थे वो भारी मात्रा में पटाखे जो है वो बरामद किए गए थे। तो कहीं ना कहीं इसमें कई बड़े सवालिया निशान खड़े होते हैं कि दीपावली का समय था, पुलिस द्वारा लगातार सख्ती करी जा रही थी, जगह जगह पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, बावजूद उसके इस मार्केट में इतनी ज्यादा संख्या में जो पटाखे थे वो कहां से आए, इसमें किसकी संलिप्तता थी। वहीं अगर पुलिस आयुक्त की बात मानी जाए तो उनका कहना है, अंकित, पुलिस कमिश्नर ये भी कह रहे हैं कि जो पुलिस वाले भी मिले हुए थे, अगर क्योंकि अवैध तरीकों से पटाखों को स्टॉक करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि जब पता है कि इस तरीके का कोई धमाका हो सकता है, जो कि हो गया अब कानपुर में, कई लोगों की जिंदगी को आपने हमेशा हमेशा के लिए तो ऐसे बर्बाद कर दिया ना, वो तो बुरी तरीके से झुलस चुके हैं, वो तो अब दोबारा पूरी तरह ठीक हो नहीं पाएंगे। तो ऐसे में आखिर पुलिस क्या किसी तरीके से करप्शन में लिप्त पाई गई थी? उनसे पैसे किसी तरीके से लिए जा रहे थे जिस वजह से आराम से ये पटाखे स्टॉक कर रहे थे? बिल्कुल सुबह साफ तौर पे कहा जा सकता है कि पुलिस और इंटेलिजेंस की मिली भगत के बिना इस तरीके से मार्केट में अवैध तरीके से पटाखे रखना संभव ही नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें पुलिस जो है, जो मूलगंज थाना है, उनके जो पुलिसकर्मी है, उनकी जो संलिप्तता है वो निकलकर सामने आएगी। कि वहीं अगर पुलिस आयुक्त की बात करी जाए तो उन्होंने साफ तौर पर कल कहा था कि जो भी इस पूरे प्रकरण में आरोपी पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सुरभि, सबसे बड़ा सवालिया निशान ये उठता है कि ना पुलिस की एलआईयू है, उस एलआईयू की पूरी तरीके से जो निष्क्रियता थी वो निकलकर सामने आई। जो थाना क्षेत्र था उसकी पूरी तरीके से निष्क्रियता जो है वो निकलकर सामने आई, क्योंकि एक घनी आबादी, घने बाजार में इतने अवैध मात्रा में जो पटाखे हैं उनका स्टोरेज किया जाता है और पुलिस को इसकी जानकारी नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो ये धमाका है वो कई सारे आरोप जो है वो खड़े करता है, कई सारे सवाल जो है वो खड़े करता है। फिलहाल पुलिस आयुक्त जो है वो उस पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं, लेकिन जो धमाका है उसके पीछे जो वजह है उसकी भी जांच लगातार जो है वो की जा रही है। खबर पर नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि अभी इसमें और भी कई अपडेट्स आ सकते हैं। फिलहाल ये सीसीटीवी का वो फुटेज भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जिस दौरान ये ब्लास्ट हुआ था वहां पर उस वक्त भी कई लोग बताए जा रहे थे कि मौजूद थे। अब सोचिए
कि बीच बाजार जब इस तरह धमाका हो तो फिर स्थिति कैसी होगी। धमाके में 4 लोगों के घायल होने की खबर है और कुछ लोग मामूली तौर पर भी इंजर्ड बताए जा रहे हैं। हालांकि पहले यह अफवाह जरूर फैली थी, पुलिस कमिश्नर का भी यह स्टेटमेंट था कि अफवाह फैली थी कि उनके इस बारे में अफवाह फैलाई गई थी कि जोरदार धमाका हुआ। हालांकि ये मामूली धमाका नहीं था, लेकिन बहुत ज्यादा भीषण धमाका भी नहीं था।